हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीबीएसई कोर वीडियोस। तो 17 फेब को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है और आज क्या है 16 फेब है, तो लास्ट डे बचा है। तो लास्ट डे में आपको क्या क्या करना चाहिए, आप अभी तक आप जो है पूरा पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि लास्ट डे पे क्या करना चाहिए। तो लास्ट डे रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और कल के बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले लास्ट डे प्लान है, ये लास्ट डे स्टडी प्लान डिट्टो यहीं से आएगा। तो सबसे पहले अगर जैसे आप कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए लास्ट डे पे, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी पास होने के लिए परेशान हैं, तो जो अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, बहुत मिनिमम पढ़े हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आप अलजेब्रा उठाइए। अलजेब्रा 20 मार्क्स का है, बहुत इजी चैप्टर है अलजेब्रा और ज्योमेट्री। आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री जब पढ़ लेंगे तब आपका टोटल मिला के 35 मार्क्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों हो जाए तब आप ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा। तो अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मिला के अप्रॉक्स 47 मार्क्स हो जाता है, जो कि एक रिस्पेक्टफुल मार्क्स है, आपके लिए एक रिस्पेक्टफुल है। अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो आप इतना कर लीजिए बस, ठीक है। और बाकी बच्चे जो ये सब कर चुके हैं उसके लिए क्या है, अगर ये सब हो गया है तब आप प्रोबेबिलिटी उठाइए, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चारों चैप्टर जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसमें फार्मूलाज हैं, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा के आपको ये सब करना है, ठीक है। और ये सब अगर हो जाता है, अब आप कहेंगे भैया हम बहुत जगह से सैम्पल पेपर सॉल्व किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, आर डी शर्मा सॉल्व किए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एनसीईआरटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी सॉल्व कर लीजिए लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर करिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है। प्लस एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। पेपर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन एग्जाम्पल से डिट्टो क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो ज़रूर देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स देख लेना, उसके बाद क्वाड्रेटिक, लीनियर, इन सब के एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लेना, ठीक। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आप इसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में आपको क्या करना है, अब यहाँ आप रात में नींद ज़रूर लेना है, रिलैक्स होइए और रात में सो जाइए। उसके बाद मॉर्निंग में आपको क्या करना है, माइंड फ्रेश रखना है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऐप प्ले स्टोर से आप कोई भी एक डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हर चैप्टर के, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया होगा, तो आपको बस उसको गो थ्रू करना है, सारे सॉल्यूशंस को पढ़ना है, सिर्फ याद नहीं करना है, ना आपको सॉल्व करना है। आप उसको एक बार स्क्रॉल करते रहेंगे, जैसे रील स्क्रॉल करते हैं वैसे स्क्रॉल करते करते पूरे सॉल्यूशंस को एक बार केयरफुली, मुश्किल से 20-25 मिनट, आधा घंटा लगेगा, उसको देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आपके मन में क्या आएगा कि ये तो मुझे आता है, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है लास्ट दिन में। अगर आप यहाँ से जो है कॉन्फिडेंस डाउन होकर पेपर देने जाएंगे तब आप जो है, जो आपको आता रहेगा वो भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है कि हाँ मुझे सब आता है, तब आप इजीली सब टैकल कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद अब आप देख लीजिए हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जैसे आप सब कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन लास्ट टाइम में आप क्या देखें जिससे आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये आएगा आएगा। तो चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो चैप्टर 1 में रियल नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इरेशनल प्रूफ 100% आना है। और अगर पिछले आप 2 साल का पैटर्न देखें तो डायरेक्ट √3, √2 और √5 प्रूव करने के लिए नहीं आता, कॉम्बिनेशन वाला आता है। कॉम्बिनेशन वाला कैसे, 5 + 2 √3, रैशनल और इरेशनल को कंबाइन कर देगा, ठीक। तो क्या पता यही डायरेक्ट आ जाए। तो ये वीडियो जो है चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्या आ सकता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो वर्ड प्रॉब्लम है, एलसीएफ एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम। कोई सिचुएशन दे दी जाएगी रियल लाइफ से और बोल दिया जाएगा निकालो कुछ, ठीक है। जैसे दे दिया गया कि 23 एथलीट्स हैं, एक 20 मिनट्स में एक सर्कुलर ट्रैक पे राउंड करता है, एक 25 मिनट्स में, एक 30 मिनट्स में, और वो एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो वो बताओ कब मिलेंगे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है। और एमसीक्यू इससे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इससे एक एमसीक्यू 100% आएगा। उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट है, 6⁴n एंड विथ 0, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये भी आ सकता है 2 नंबर में, ठीक। तो इस चैप्टर में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, लास्ट टाइम में आप इसको जो है ज़रूर देख लेंगे।
उसके बाद सेकंड चैप्टर अगर देखते हैं पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल में क्या है, बहुत इजी चैप्टर है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 100% रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और उसके बाद एमसीक्यू में फैक्टर थ्योरम से कोई फैक्टर निकालना या डिग्री भी पूछ सकता है, ठीक, अगर इजी रहेगा तो डिग्री पूछ सकता है। तो एक एमसीक्यू भी आएगा जो कि फैक्टर थ्योरम या डिग्री से हो सकता है। इसके बाद अगर हम चैप्टर 3 देखें, चैप्टर 3 क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे, वो आएगा। उसके बाद फाइंडिंग के बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में एक अननोन वैल्यू के दे दी जाएगी, उसको निकालना, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा जरूर। डिटर्मिनेंट बेस्ड क्वेश्चन, वही चीज, के वेरिएबल चैलेंज के, जैसे के यहाँ पे निकालना था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में लीनियर इक्वेशन में, वैसे के यहाँ पे भी निकालना रहेगा जब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि रियल एंड इक्वल रूट्स है तो के की वैल्यू निकालो। ठीक, तो इन दोनों टॉपिक से इतना ही आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। 5 मार्क्स में एक वर्ड प्रॉब्लम आती है, और वो किस चैप्टर से, क्वाड्रेटिक और लीनियर से 100% आ सकती है। ठीक है, पूरे चांस है कि एक वर्ड प्रॉब्लम एज से रिलेटेड या ट्रेन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क्स में आएगा, तो ये दोनों टॉपिक जरूर देख लेंगे। उसके बाद अगर देखें तो चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। फाइंडिंग nth टर्म, इससे एक एमसीक्यू आ सकता है, nth टर्म निकालना। और सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्या नोट करना है आपको कि प्रीवियस का 4-5 साल का अगर आप क्वेश्चंस देख लें, आपके पास कोई भी सैंपल पेपर बुक होगी आपके पास, उसमें से कोई भी 4-5 साल के क्वेश्चंस को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से देख लेंगे, बस उसमें से ही आएगा, नया कुछ नहीं आएगा, पेपर सिर्फ उसी में से फंस जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखें अगर चैप्टर 6 ट्राइंगल, चैप्टर 5 तक हो गया। तो ट्राइंगल में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीटी, ये 5 मार्क्स, इसको भी कंफर्म कर लीजिए। डायरेक्ट स्टेटमेंट दे सकता है और या तो बोल देगा स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10,000% है, आना ही आना है। ठीक, उसके बाद जब बीपीटी हो गया, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 नंबर में, सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें डबल ए क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और साइड एंगल साइड बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, ये दोनों आप देख लेंगे। और एक एमसीक्यू आएगा बीपीटी बेस्ड, उसमें पैरेलल दे दिया जाएगा और किसी ट्राइंगल में पैरेलल दे दिया गया, एक मिसिंग वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा भी आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एमसीक्यू आएगा डिस्टेंस फार्मूला से, एक एमसीक्यू डिस्टेंस फार्मूला से आ सकता है। मिड पॉइंट फार्मूला से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और इससे अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो रेशियो निकालना, सेक्शन फार्मूला में आपको पॉइंट्स निकालना नहीं, अब जो पैटर्न बताता है, जो पिछले 2 साल से देखें आप, तो उसमें पॉइंट्स दे दिया जाएगा, आपको रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए के रेशियो 1 लेट करके आपको रेशियो निकालना रहेगा, वो भी देख लेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, 4 मार्क्स का प्रूफ क्वेश्चन, 4 मार्क्स का हो गया या 5 मार्क्स का, 100% एक आएगा और एक हो सकता है 2 मार्क्स का प्रूफ क्वेश्चन आ जाए। ठीक, एनसीईआरटी एग्जांपल्स देख लीजिएगा। एक्सरसाइज से भी 1-2 क्वेश्चन है 8.3 का, जो है 1-2 क्वेश्चन है जो वो आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जांपल जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस है, उसमें से एंगल ऑफ डिप्रेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जहां पे जो है 2-2 डिप्रेशन एक साथ दिया जाता है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक चीज यहाँ देख रहा है, एक चीज यहाँ देख रहा है। ठीक, तो 2-2 डिप्रेशन एक साथ दिया जाएगा, वो वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये जरूर आएगा। उसके बाद अगर हम सर्कल देखें, तो सर्कल में एक थ्योरम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट निकलती है, वो जो है इक्वल प्रूव करना रहता है। तो 2 मार्क्स में ये भी आ सकता है, पूरा चांस है 2 या 3 मार्क्स में थ्योरम 2। उसके बाद एरिया रिलेटेड सर्कल में क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, या तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन आएगा, और इन दोनों सर्कल में से एक एमसीक्यू भी आएगा। एमसीक्यू बहुत इजी होगा, पीजीटी लग जाएगी उसमें। वही क्या होगा कि इसमें थ्योरम 1 जो है, थ्योरम 1 क्या कहता है कि किसी भी सर्कल के रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ पे पीजीटी लगा के आप डायरेक्ट कर लेंगे वो एमसीक्यू। सरफेस एरिया में एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक, इजी तो दे दिया गया, क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो वो नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, 2
सॉलिड्स को कंबाइन करके उसका सरफेस एरिया पूछा जाएगा, तो वो जरूर आप कर लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। एक एमसीक्यू भी सरफेस एरिया का, एक अगर आप देखें तो एक इजी एमसीक्यू वो भी आएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे, वो भी और में। और वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू, यहाँ पे मोड और मीडियन दे दिया जाएगा, या तो मोड और मीडियन पूछ लिया निकालने के लिए, या तो फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू जब मोड और मीडियन दे दिया जाए, ठीक, ये आएगा। और मीडियन अगर देता है तो उसमें मीडियन का इंटरवल लेस देन टाइप होगा, डायरेक्ट इंटरवल नहीं दिया जाएगा, उसको लेस देन टाइप में चेंज करके दिया जाएगा। तो थोड़ा हार्ड बनाने के लिए क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हार्ड बनाने के लिए मोड और मीडियन में से एक पूछ सकता है, या तो फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक। और एक एमसीक्यू 100% वो भी इंपीरिकल फॉर्मूला से आ सकता है, या तो मॉडल क्लास कोई भी वो दे दिया गया टेबल, वहाँ पे मॉडल क्लास या मीडियन क्लास पूछ लिया गया, ये आ सकता है, ठीक। उसके बाद प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो है सिचुएशन बेस्ड होगा, इजी क्वेश्चन नहीं होगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एक बैग में से इतना निकाला गया, ये वो कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा आपको, उसमें से 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में भी एक एमसीक्यू जो गोल्डन फॉर्मूला आपको क्या बताया गया, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इससे आएगा एक एमसीक्यू। तो प्रोबेबिलिटी से भी ये 2 क्वेश्चन हो गया। तो लास्ट टाइम में आपको ये सारे चैप्टर्स का ये जो पॉइंट्स जो टाइप्स बताया गया है एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई में जो है केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, उस केस बेस्ड के बारे में अगर हम बताएं तो केस बेस्ड क्वेश्चन कैसा आ सकता है। केस बेस्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे सेक्शन फॉर्मूला आप ध्यान देंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला, इन्हीं दोनों बेस पे आ सकता है। या तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन से आ सकता है, ठीक। या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता हुआ कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, जहां पे an और sn का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो केस बेस्ड में इन्हीं 3 चैप्टर से आएगा। तो लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम।